हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले बहुत ही टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनने वाला है और सिर्फ इसे हम 1 चम्मच ऑयल में बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया है मिक्सर का जार। इसमें डाल देना है सूजी 1.5 कप, तो ये वज़न में 250 ग्राम है। और इसी कप से हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही, जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो आप जिस कप या कटोरी को ले रहे हो उसी से आपको सारी चीज़ों का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर उसी कप से डाल दिया 1 कप पानी, स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम थोड़ा सा चम्मच से चला देते हैं, जिससे कि इसे हमें पीसते वक्त ना एक जार से बाहर ना निकले। इसे 10 सेकंड तक व्हिप करते हुए पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से पीस चुका है। तो इसे मैं अब निकाल लेती हूँ बाउल में। और यहाँ पर मैंने सारा पेस्ट बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा मिक्सर के जार में जो लगा है तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 2 चम्मच। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड किया और इसे धोकर मैंने इसमें डाल दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, तो इसे रेस्ट पर रख दिया। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसे पहले मैश कर लेना है। तो यहाँ पर आलू को मैश कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और डाल देना है इसमें। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को काट कर ले लिया है, 1.5 प्याज को बारीक काटा है, और 1 टमाटर को। तो इन सारी चीज़ों को डाल दिया और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता और ना ही इस स्टफिंग को बनाने के लिए इसे हमें भूनना है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग बनती है सिंपल से मसालों में, लेकिन बहुत ही टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हाथों से भी हल्का सा मिक्स कर लिया, जिससे कि हर जगह मसाले और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हाथों में थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है और इसे टिक्की के शेप में तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने 5-6 के लगभग में तैयार कर ली है। और यहाँ पर सूजी के पेस्ट ने भी रेस्ट कर लिया। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, और डाल देना है मंगरेल हाफ चम्मच, हाथों से थोड़ा क्रश कर लेना है, और हाफ चम्मच ही अजवाइन, इसे भी हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर डाल देना है हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। तो इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसे बनाते वक्त ही डालना चाहिए और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि ना हमारा ये जो नाश्ता है बहुत ही फ्लफी बनता है, एकदम सॉफ्ट सा। तो यहाँ पर तवा भी गर्म हो चुका है। इसमें सिर्फ घी को ग्रीस कर देना है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी लगता नहीं है। आप इससे बिना ऑयल घी के भी बना सकते हो। एक बार घी ग्रीस किया, उसके बाद इसे उलट पुलट कर सेक सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कर हमें इस पेस्ट को डाल देना है। तो आप ध्यान रखना कि ज़्यादा मत डाल देना कि एक में एक चिपक जाए, और थोड़ी दूरी पर रख कर ही डालना है। और इसके ऊपर से हम टिक्की को डालकर थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर अंदर तक इसे दबा देंगे, जैसे कि टिक्की अंदर से हो जाए, ये नहीं कि ऊपर ही टिक्की रह जाए। तो यहाँ पर सारे आलू के टिक्की को हमें डाल देना है। और कुछ में जैसे मुझे लग रहा है ना कि आलू का स्टफिंग कम है, तो मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा कर स्टफिंग डाल दे रही हूँ, कि अच्छी तरह से इसमें हर जगह स्टफिंग हो जाए और खाने में हमारा नाश्ता शानदार लगे। तो यहाँ पर स्टफिंग को अच्छी तरह से डाल दिया। अब इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। 1 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से हो चुका है। सिर्फ हल्का हल्का ऊपर से अभी लग रहा है कि हल्का हल्का सिर्फ कच्चा है। तो इसे अब निकाल लिया और तवे पर इतनी जगह हो चुकी है। तो अब इसमें ना हम दूसरा फिर से जैसे सूजी का स्टफिंग डाला और उसके ऊपर से हम इस टिक्की को पलट देंगे। तो ये एकदम एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा और हमारा स्टफिंग बीच में चला जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर हमें डालते जाना है। और इसके ऊपर से ये वाला पहले वाला जो स्टफिंग वाला हमारा सूजी का नाश्ता है, इसे इसके ऊपर से हम पलट कर दबा देंगे। तो एक में एक चिपक भी जाएगा और हमारा आलू का स्टफिंग बीच में हो जाएगा। यहाँ पर इसे उलट पुलट कर सेकना है। आप चाहें तो इस पर घी ग्रीस कर सकते हो हल्का हल्का दोनों साइड से। अगर आपको ऑयल या घी खाना पसंद नहीं है तो आप कुछ भी मत लगाओ, ऐसे ही उलट पुलट कर इसे सेक लो। तो यहाँ पर मैं घी ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल से भी बना सकते हो।
तो यहाँ पर इसे पकने में 3.5 मिनट या 4 मिनट का समय लगता है उलट पुलट कर, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता रेडी होता है। आप देख रहे हो कितना अच्छा इसमें कलर आने लगा है। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना होता है, हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही ये शानदार सा नाश्ता रेडी हो गया। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे मैशर, जिससे हमने आलू को मैश किया था ना, उसी से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ना इसका जो स्टफिंग है अच्छी तरह से फैल जाए। थोड़ा बहुत अगर कच्चा हो ना तो ये पक जाए। हल्का हल्का सा इसे सिर्फ प्रेस कर देंगे, जैसे कि ये दब जाए हल्का सा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका स्टफिंग बाहर आने लगा है और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन न रहे। इस तरह से जब ये सीख जाता है ना तो ऊपर से खाने में बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसे प्रेस करने के बाद सिर्फ मैंने 10-12 सेकेंड तक और सेका और यहाँ पर इसे निकाले। बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं और हमारा सूजी का ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हो गया है रेडी। मैं इसे आपको कट कर दिखलाती हूँ कि कितना अच्छा बना है। ये सिर्फ एक बैच का है, इसका दुगना बना था। एक बैच का पहले ही ख़त्म हो चुका है। मेरे बेटे को स्कूल जाना था, उसे लेट हो रहा था तो मैंने उसे खाने को दे दिया, टिफ़िन में दे दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना शानदार बना है। इसके स्टफिंग को आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसे चिली सॉस के साथ कर दिया है सर्व। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।